नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राजस्थान में लगभग 5 महीने बाद चुनाव होने हैं और विधानसभा के इन चुनाव में सभी पार्टियां अपनी तैयारी में लगी हुई हैं, लेकिन इसी बीच कांग्रेस में दो फाड़ होते नजर आ रहे हैं। हालांकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत का जो आपसी द्वंद्व है, ये कोई नया नहीं है। जब से ये सरकार बनी है तभी से सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग हो रही थी, क्योंकि सचिन पायलट जब प्रदेश के अध्यक्ष थे, उन्हीं की अध्यक्षता में ये चुनाव लड़ा गया था। और 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उस समय ज्यादातर युवाओं का यह कहना था कि उन्होंने कांग्रेस को जो वोट दिया है उसके दो कारण हैं कि जो वसुंधरा राजे सिंधिया हैं उनके सरकार में हुए भ्रष्टाचार, और दूसरा युवाओं का चेहरा। तो लोगों को लगता था कि सचिन पायलट एक युवा चेहरा है और बहुत सारे युवाओं ने इसको पसंद किया था। वो कह रहे हैं कि भाई हम चाहते हैं कि एक युवा राजस्थान का मुख्यमंत्री बने जो कि युवाओं की समस्याओं को समझे। लेकिन जैसा कि कांग्रेस का कल्चर है कि जो पार्टी आला कमान है वो गांधी परिवार, वहां कोई लोकतंत्र नहीं है। जो पार्टी का आला कमान यानी सोनिया गांधी मैडम बोल देंगी वही पार्टी में होता है। कोई अध्यक्ष नहीं, कोई उपाध्यक्ष नहीं, कोई संसदीय दल नहीं, कोई मीटिंग नहीं। नामचार को, दिखावे को विधायकों की दल की मीटिंग की जाती है, विधायक दल का नेता चुना जाता है और फिर हर बार खबर यही मिलती है कि अब दिल्ली में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है, पार्टी आलाकमान जो कहेगा वो होगा। हुआ यही कि सचिन पायलट को केवल मीठी गोली थमा दी गई और उनको कहा गया तुम्हें डिप्टी सीएम बना देंगे। डिप्टी सीएम उन्होंने स्वीकार भी किया, लेकिन फिर बातें पल चलती रही कि भाई उनकी तो चल नहीं रही। और इन सबसे परेशान होकर अंत में सचिन पायलट ने अब आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया है और उन्होंने अजमेर से लेकर के जयपुर तक पदयात्रा कर डाली और हर जगह मंच पर खड़े होकर उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा कि अशोक गहलोत की जो सरकार है उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है, युवा परेशान है, काम कुछ हो नहीं रहे। और यह सरकार वसुंधरा राजे सिंधिया सरकार के जो घोटाले थे, जिसके नाम पर हम जीत कर आए थे कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो उस सरकार के घोटालों की जांच करेंगे, सचिन पायलट ने सीधे आरोप लगाए कि अशोक गहलोत वसुंधरा राजे सिंधिया से मिले हुए हैं और इन्होंने अंदरूनी एक समझौता कर लिया है कि जब यहां चुनाव होगा और अगर कांग्रेस हार जाती है, आने वाले विधानसभा चुनाव में यदि कांग्रेस हार जाती है, जो कि 2024 के अंदर होने हैं, 23 के लास्ट या 24 में, तो इनको लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे और इनका कोई आधार वहां हो जाएगा। तो ये चीजें कर रहे हैं। लेकिन ऐसा ही पलटवार अशोक गहलोत करते आए हैं और बाकायदा अशोक गहलोत के कई नेताओं ने, उनके गुट के कुछ नेताओं ने सचिन पायलट को तो गद्दार तक कह दिया, बीजेपी का एजेंट कह दिया। अब साफ हो गया है कि अब कांग्रेस के दो टुकड़े होने से राजस्थान में कोई बचा नहीं सकता। पार्टी आला कमान जिसको कहते हैं, उसमें कई बार प्रियंका गांधी वाड्रा ने सचिन पायलट को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। वो बेचारे वापस चले जाते हैं, सीधे सच्चन आदमी है। लेकिन अब उनको लग गया है कि 5 महीने बाद चुनाव है, अब तो जनता को जवाब देना ही पड़ेगा। जितने भ्रष्टाचार राजस्थान में हो रहे हैं, युवा परेशान है, नौकरियों में पर्चा लीक हो रहा है और बच्चे टेस्ट देते हैं, फीस देते हैं, उन्हें कुछ मिलता नहीं। तो जो राजस्थान का युवा है वो सचिन पायलट से सवाल पूछ रहा है कि हमने आपके चेहरे पर वोट दिया था, हमें ठगा गया है, भर्ती हो नहीं रही है, जो भर्ती हो रही है वो घोटाला हो रहा है। और तो और आपको बताएं कि राजस्थान में मंत्री जो है राजेंद्र गुड़ा सरेआम खुद अपनी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कर्नाटक में अभी जो हाल में चुनाव हुए हैं, जिन कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस बीजेपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए ये कहते हुए कि 40% कमीशन बीजेपी मांग रही थी और इसलिए उसके खिलाफ वो जीत कर आई है, वो कहते हैं कि राजस्थान की सरकार तो 40% से भी आगे है। यानी वो राजेंद्र गुहा ये कहना चाहते हैं कि राजस्थान में अशोक गहलोत की जो सरकार है, यहां तो 40 से बढ़कर 50% कमीशन लिया जा रहा है और तब कोई फाइल आगे बढ़ती है। अब आप समझिए कितना गंभीर आरोप है। यदि मान लीजिए कोई पुल बन रहा होगा, कोई बिल्डिंग बन रही होगी,
कोई सड़क बन रही होगी और जैसा कि कांग्रेस के मंत्री कह रहे हैं कि यहां तो 40% से भी बढ़कर कमीशन लिया जा रहा है, तब फाइल आगे बढ़ती है। तो यदि कोई ठेकेदार 50% कमीशन अशोक गहलोत सरकार में दे रहा होगा तो ये कितना बड़ा घपला है। फिर वो क्या जमीन पर लगाएगा, फिर वो क्या पुल बनेंगे और क्या बिल्डिंग बनेगी, इससे आप सोच सकते हैं। और ये आरोप भाजपा नहीं लगा रही, और मुझे तो ताज्जुब है कि भाजपा क्यों नहीं लगा रही। भाजपा की लीडरशिप वहां मौन है। वसुंधरा राजे सिंधिया बड़ी सीनियर लीडर हैं। अब आप समझिए, जब सरकार बनाने की बात आएगी ना, वो सबसे आगे खड़ी होंगी आके, मैं बनूंगी मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री बनती है, कार्यकर्ता की सुनती नहीं है, तो कार्यकर्ता नाराज होते हैं। उनको क्योंकि राजघराने से हैं, मुख्यमंत्री पद चाहिए। लेकिन समझौता देखिए कि अशोक गहलोत सरकार पर उन्हीं के विधायक, उन्हीं के मंत्री आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया मजाल है अपने महल से बाहर निकली हो। चाहिए तो ये कि जब उन्हीं के मंत्री आरोप लगा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की तो जिला कार्यकारिणी हर जिले में सड़क पर उतर जानी चाहिए। अभी तक तो सरकार गिराने के लिए बाध्य कर देना चाहिए। सब मौन है। लेकिन अब सचिन पायलट ने जो कदम उठाया है, उन्होंने तो कह दिया 15 दिन का टाइम दे रहा हूं, 3 मांगे रखी हैं, ये 3 मांगे नहीं मानी गई तो मैं बड़ा फैसला करूंगा। अब वो बड़ा फैसला क्या करेंगे? कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि वो भाजपा में जाएंगे, लेकिन कुछ लोग उनको ये सलाह दे रहे हैं कि भाई हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि भैया अपनी अलग पार्टी बना लो, अलग पार्टी बनाओगे ज्यादा वजन रहेगा, आपके हाथ में पावर रहेगी, पार्टी के अध्यक्ष रहेंगे, और फिर चुनाव लड़ना, ना इससे मिलना ना उससे मिलना। अब देखते हैं सचिन पायलट क्या कदम उठाते हैं। लेकिन इन्होंने अपनी 3 मांग रखी हैं, और जो मांग रखी हैं इसके पलट आपको बता दूं कि अशोक गहलोत साफ साफ कह रहे हैं कि या तो सचिन पायलट अपनी बयानबाजी बंद करें, यात्रा तो पूरी हो गई लेकिन ये बयानबाजी बंद करें, वरना उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेंगे। और पिछले दिनों कुछ इस तरह के काम किए भी गए। लेकिन अब देखना होगा कि पार्टी आला कमान जो अपने आप को कर्नाटक के चुनाव में ऐसा दिखा रहा था, कांग्रेस ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही थी कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो जो यात्रा करी है, देखिए भारत जोड़ो यात्रा का असर पूरे देश में राहुल गांधी का कितना इंपैक्ट है, कि उन्होंने प्यार की दुकान खोल के रखी तो प्यार ही प्यार बांट दिया, कर्नाटक में सरकार बन गई। अरे भाई, कर्नाटक में तो सरकार बननी थी, जैसा हिमाचल में बनी। ट्रेंड है कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस। कर्नाटक में भी लोग ऐसा ही करते हैं। और फिर अगर आपके प्रचार में इतना दम था, राहुल गांधी इतने महामानव थे, उनकी भारत जोड़ो यात्रा के प्रेम में इतनी ताकत थी, तो फ्री बिजली, 2000 रुपए महिलाओं को, 3000 रुपए युवाओं को हर महीने, ये फ्री की रेवड़ियां बांटने की जरूरत क्या थी? मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, और जो राहुल गांधी के पैरोकार हैं, अगर वो ये मान रहे कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के कारण कर्नाटक का चुनाव जीत गए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में प्रेम बांटा है उन्होंने, बहुत लोग उनके पीछे खड़े हो गए, राहुल गांधी एक चमत्कारिक लीडर है, मोदी को मुकाबला कर सकते हैं, वो कह रहे हैं मोदी का असर तो खत्म हो गया, अब तो राहुल गांधी की बयार बह रही है। तो पहली बात यह कि अब राजस्थान में जब उन्हीं के 2 बड़े लीडर लड़ रहे हैं और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, आप कर्नाटक में भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर आए हैं। हालांकि सिद्धरमैया की जब सरकार वहां चलती थी तब भी यही भ्रष्टाचार के आरोप भाजपा लगाती थी, वो भ्रष्टाचार जारी है। तो अब मुझे राहुल गांधी जी ये बताएं कि उनका जो प्यार बांटना है, जो भारत जोड़ो यात्रा थी, वो राजस्थान में 2 नेताओं को नहीं जोड़ पाए, और जो व्यक्ति राजस्थान के अपने ही पार्टी के 2 नेताओं को जोड़ नहीं पाया, 2 नेताओं में प्यार पैदा नहीं कर पाया, क्या आप उससे उम्मीद करते हैं कि वो किसी अन्य पार्टी, अन्य विचारधारा के लोग को जोड़ पाए होंगे? ये केवल एक फर्जी दिखावा और एक नैरेटिव बिल्ड किया गया। राहुल गांधी को महामानव बनाने, कभी टी शर्ट की बात, कभी सर्दी की बात, वो सारा पीआर कंपनी ने किया है ताकि राहुल गांधी को एक बड़ा नेता बनाकर प्रस्तुत किया जा सके। हकीकत सामने है। कर्नाटक में यदि मुस्लिम तुष्टीकरण का कांग्रेस नारा ना देती कि बजरंग दल पर हम बैन लगाएंगे, ये उन्होंने दिखाया कि हम हिंदू विरोधी हैं,
देखिए, हम पीएफआई और बजरंग दल की तुलना कर रहे हैं। और उसके अलावा 3,000 रुपए युवाओं को देंगे, 1,500 रुपए स्नातक को देंगे, महिलाओं को देंगे, बस यात्रा फ्री, बिजली फ्री। ये जरूरत क्या थी राहुल गांधी जी? अगर आप में ताकत है तो आप मुद्दों पर लड़ते। फ्री बीज देने की जरूरत क्या थी? जरूरत आपको पड़ी, तुष्टीकरण की जरूरत पड़ी, फ्री देने की जरूरत पड़ी, क्योंकि पता था कि राहुल गांधी का कोई जादू नहीं चलेगा। वहां केवल और केवल मोदी का जादू चलेगा। मोदी जी का वोट प्रतिशत, भाजपा का वोट प्रतिशत अपनी जगह कर्नाटक में स्टैंड कर रहा है। और अगर ये फ्री फ्री रेवड़ियां ना बांटते, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडर जो किसी कंप्लेंट के कारण निकाले गए वो कांग्रेस में ना आते, तो निश्चित जानिए भाजपा की ही सरकार बनती। इसी तरह अब राजस्थान है। राजस्थान में यह तय हो गया है कि अब ये दो नेता ये तो प्यार आपस में बांटने से रहे, और जिस तरह का भ्रष्टाचार का आरोप है अब ये मुद्दा बनेगा। भाजपा ने इसका मुद्दा बनाया है। अगले आने वाले दिनों में आप देखेंगे तेजी के साथ ये प्रचार होगा, और इसमें निश्चित जानिए सचिन पायलट के पास इस समय दो ही ऑप्शन है। या तो वो अपने मित्र जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं उनकी तरह कांग्रेस छोड़े, भाजपा में आ जाए, केंद्र में मंत्री भी बन सकते हैं, राज्य के अंदर भी मंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री, उसमें तो नंबर नहीं है, बहुत जूनियर है। तो आप आ जाएं, आपका स्वागत होगा। भाजपा के नेता बोल भी रहे हैं कि आपका स्वागत है। तो आइए, नंबर 2, आप अपनी पार्टी बना सकते हैं। और पूरे देश के गुजरों में इस समय कोई अगर चेहरा गुजर नेता युवाओं की पसंद मैं बता रहा हूं तो वो सचिन पायलट है। भारतीय जनता पार्टी में आके आपको सम्मान मिलेगा, आप युवा लीडरशिप बनेंगे और पूरे देश के नेता बनेंगे। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया है, वो तो केवल एक मध्य प्रदेश के नेता हैं, लेकिन युवा चेहरा है। आप चाहेंगे तो आपके लिए एक बड़ा समुद्र में ऑप्शन मिलेगा। आपकी अभी उम्र छोटी है, बड़ा भविष्य आपके सामने पड़ा है। अपनी पार्टी बनाकर भी कहीं ना कहीं एक क्षेत्रीय पार्टी बनकर रह जाएंगे, राजस्थान तक सीमित रह जाएंगे। और इसलिए अगर सचिन पायलट भाजपा में आते हैं तो उनके लिए ऑप्शन बहुत ज्यादा है, मान सम्मान भी ज्यादा है, भाजपा को भी इससे ताकत मिलेगी। तो राजस्थान में ये फूट फुटअव्वल भ्रष्टाचार और जो मुद्दे उठाए हैं, वो कहते हैं कि जो राजस्थान का लोक सेवा आयोग है इसे भंग करो, और जो पेपर लीक हुआ है उन छात्रों को मुआवजा दो, और तीसरी मांग उन्होंने करी है कि वसुंधरा के खिलाफ जो पेंडिंग केस हैं उसकी जांच करो। निश्चित जानिए सचिन पायलट की इन मांगों पर अशोक गहलोत कोई कदम उठाने वाले नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर जो आशीर्वाद है सोनिया माता का आशीर्वाद है, और सोनिया माता के आशीर्वाद के आगे किसी की चलती नहीं है। तो अब राजस्थान की सरकार में ये जो मुद्दा उठा रहे हैं, इस समय सचिन पायलट की भी ये मजबूरी है कि 5 महीने बाद जब उन्हें जनता के अंदर जाना है वोट मांगने के लिए, क्या मुंह दिखाएंगे? सत्ता में आप बैठे थे, आपने किया क्या, जनता पूछेगी। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बननी है, इसलिए भी सचिन पायलट को लग रहा होगा कि अब सरकार तो बीजेपी की बनेगी और आपकी सरकार कांग्रेस की बनेगी नहीं, तो ऐसी पार्टी में रहकर करना भी क्या, जो ना लोकसभा जीत पाएगी ना विधानसभा जीत पाएगी। डूबते जहाज में कोई भी अक्लमंद व्यक्ति सवारी नहीं करता, तो सचिन पायलट क्या उसी जहाज में बने रहेंगे या अलग अपने बल पर कोई नया दल खड़ा करेंगे या भाजपा में शामिल होंगे, देखना होगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।